अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 3.4। कॉस्मिक रे म्यूऑन्स आर प्रोड्यूस्ड हाई इन द एटमॉस्फेयर एट 8000 मीटर से एंड ट्रेवल टुवर्ड द अर्थ एट वेरी नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, 0.998 सी। अब देखें वो कहाँ पे कौन से एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, 8000 मीटर अबव द अर्थ। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और v हमें दिया गया है 0.998 सी। ठीक है, अब ए पार्ट में है गिवन द लाइफ टाइम ऑफ द म्यूऑन। अब ये लाइफ टाइम दी गई है। ठीक है, 2.2 ज़रब 10 की पावर -6 सेकेंड। हाउ फार वुड इट गो बिफोर डिसइंटीग्रेटिंग अकॉर्डिंग टू प्री रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। ठीक है, अब प्री रिलेटिविस्टिक फिजिक्स की जब भी बात आती है तो हम क्या है, क्लासिकल फिजिक्स यूज़ करते हैं। और साथ ये भी बताना है क्या सबसे पहले तो हाउ फार, फार का मतलब है कितना दूर जाएगा। इसका मतलब है हमने फासला निकालना है s, तो हम यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू वी टी। अगर हमारे पास आंसर 8000 से ज़्यादा आता है तो वो ग्राउंड पे रीच कर जाएगा, अगर कम आता है तो नहीं करेगा। ठीक है, अब बी पार्ट है इसी तरह सेम वही क्वेश्चन है विद यूजिंग रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, उसको सॉल्व करना है। एंड सी पार्ट में भी वो ग्रेजुअली हम सॉल्व करते हैं। सी में हमारे पास है पायॉन्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर। अब वो भी क्या है, अपर एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होते हैं। इनफैक्ट द सीक्वेंस इज प्रोटॉन हिट्स प्रोटॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करता है, हिट करता है, और उसके नतीजे में क्या है, पायन्स डिके होते हैं, जिसकी हमें डिके यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, बट द लाइफ टाइम ऑफ द पायन इज मच शॉर्टर, 2.6 ज़रब 10 की पावर -8 सेकेंड। अज्यूमिंग द पायन्स हैव सेम स्पीड 0.998 सी, विल दे रीच ग्राउंड लेवल। अब इसका भी बताना है कि क्या ये ग्राउंड लेवल पे जाएंगे या नहीं। यहाँ पे प्री रिलेटिविस्टिक फिजिक्स की कोई बात नहीं हुई, तो हम यहाँ पे प्री रिलेटिविस्टिक फिजिक्स यूज़ ही नहीं करेंगे। अब ए पार्ट में हमने क्या है, प्री रिलेटिविस्टिक फिजिक्स यूज़ करनी है और एस मैयर करना था, तो एस इज इक्वल टू वी टी होता है सिंपली। तो हम यहाँ से मैयर कर लेंगे। वी हमें दिया गया है एंड टी भी दिया गया है, लाइफ टाइम। ठीक है, वो सेकंड्स में था, तो ये आता है 658.68 मीटर। और ये 8000 से कम है, तो म्यूऑन्स क्या है, ग्राउंड लेवल को रीच नहीं करेंगे। अब बी पार्ट में हमने रिलेटिविस्टिक फिजिक्स को यूज़ करते हुए सेम वही क्वेश्चन रिपीट करना था। तो एस इज इक्वल टू वी टी होता है, और टी हमारे पास होता है गामा टाउ। टाउ हमारे पास क्या है, प्रॉपर टाइम है, जो कि हम रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, और गामा होता है 1/√1 - v²/c²। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, जो कि आएगी 15.82। ठीक हो गया। अब देखें s इज इक्वल टू गामा वी टी, मैं इसी को लिख सकता हूँ। अब वी टी की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है, वो है 658.68 मीटर। तो उसको विद वैल्यू ऑफ गामा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, रिलेटिविस्टिक यूजिंग रिलेटिविस्टिक फिजिक्स क्या है, उसका डिस्टेंस आ जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जो कि 10,420 मीटर आता है, जो कि 8000 से ज़्यादा है। तो वो हमारे पास क्या है, ग्राउंड लेवल को रीच कर जाएंगे। अब सी पार्ट में हमने रिलेटिविस्टिक ही सिर्फ यूज़ करना था। अब टाउ लाइफ टाइम दी गई है हमें। अब ये हम क्या है, सिंपली यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। वी भी वही सेम दिया गया था, 0.998, एंड सी की वैल्यू होती है 3 ज़रब 10 की पावर 8, एंड टाउ दिया गया है 2.6 ज़रब 10 की पावर -8। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगा 123.15। ठीक है, इसके साथ आपने मीटर लिख देना है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। अब ये देखें, ये अगेन हमारे पास 8000 मीटर से क्या है, लेस है, तो वो हमारे पास क्या है, ग्राउंड लेवल को रीच नहीं कर सकते।